हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपके इन्वेस्टिंग गोल्स क्या हैं। सभी के अलग अलग इन्वेस्टिंग गोल्स होते हैं। जैसे किसी को रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना होता है, किसी को हायर रिटर्न्स के लिए, किसी को वेल्थ क्रिएशन के लिए। सो अगर आप भी इन्वेस्टिंग गोल सेट कर चुके हैं तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स पर क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ, जिससे कि आप समझ सकें म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक में से आपकी इन्वेस्टिंग गोल के लिए सुटेबल क्या है, आपके इन्वेस्टिंग गोल्स की नीड्स को फुलफिल कौन कर सकता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़, इन दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में से रिटर्न्स कौन ज़्यादा देता है। पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन स्टॉक्स में रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको दो ऐसे एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक्स में रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क भी होता है। ये देखिए, एशियन पेंट का शेयर जिसने पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 10 गुना कर दिया है। ये देखिए यस बैंक, जिसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा -75% कर दिया है। सो अगर आपका मार्केट एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता और आप स्टॉक मार्केट में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ इन्वेस्टिंग टाइम इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का नेचर रिस्की होने के कारण आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज गेन करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए इसमें टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए इसे इन्वेस्ट कर सकें, तो आपके म्यूचुअल फ़ंड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड में फ़ंड मैनेजर आपके स्टॉक पिक करता है और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एंट्री तो आपके कंट्रोल में होती है, बट एग्जिट आपके कंट्रोल में नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसके चलते आपको म्यूचुअल फंड में 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। बट अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एंट्री और एग्जिट दोनों ही आपके कंट्रोल में होती है। आप जब चाहे स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं और जब चाहे स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। सो अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप स्टॉक होल्ड करने के लिए डिसिप्लिन्ड हैं तो आप स्टॉक्स के साथ जा सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद स्मॉल अमाउंट। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में रिलायंस, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ब्रिटानिया जैसी कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं, तो इन सभी शेयर्स को बाई करने के लिए आपको 20 to 30,000 का खर्चा आ सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। आप म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपये की भी सिप स्टार्ट करके इन सभी कंपनीज़ के ओनर बन सकते हैं। बट इस केस में भी रिटर्न्स आपके स्टॉक्स में ही ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टिंग में आप शेयर्स के अकेले ओनर होते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में कई सारे लोगों के पैसे को इकट्ठा करके इन सभी शेयर्स को बाय किया जाता है और उन लोगों को म्यूचुअल फंड की यूनिट बांट दी जाती है। सो आपको भी इन म्यूचुअल फंड की यूनिट के बेस्ड पर ही प्रॉफिट मिलेगा। सो इसीलिए स्टॉक्स में ज़्यादा रिटर्न बनते हैं और म्यूचुअल फंड में कम। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ अमाउंट ऑफ फ़ी। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर को आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए आपके टोटल कैपिटल पर 1 से 2% की फ़ी पे करनी होती है। और यही हम स्टॉक्स को देखें तो स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग भी फ्री में हो जाती है, और अब डिस्काउंट ब्रोकर भी AMC चार्जेस नहीं लेते हैं। और स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग के लिए डीमैट अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। सो अभी तक आपने अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज असेस टू मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड मैनेजर कंपनी के मैनेजमेंट से डायरेक्ट जाकर मिल सकता है और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कंपनी आगे क्या करने वाली है, ये सब जाकर पूछ सकता है। बट डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। शेयर ओनर कंपनी के मैनेजमेंट से जाकर नहीं मिल सकता है। बट म्यूचुअल फंड वालों को इसका एक डिसएडवांटेज भी है। जिस कंपनी की मैनेजमेंट इतनी बड़ी कंपनी को संभाल रही है, उसके प्रोडक्ट अच्छे से सेल कर रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है उस कंपनी की मैनेजमेंट उस कंपनी के शेयर्स भी म्यूचुअल फंड मैनेजर को सेल कर देगी। सो इसीलिए ये एक प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है।
सो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिल गया होगा और हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।